हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड above 0 if it decreased at the rate 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree centigrade below 0? What would be the temperature at midnight? देखिए, सबसे पहले इसकी टर्म्स को समझते हैं हम। सबसे पहले हमें टर्म दे रखी है 12 noon। तो 12 noon का मतलब क्या है? जो हमारे मॉर्निंग होने के बाद में जो 12 बजता है वो वाला। उस टाइम टेम्परेचर क्या दे रखा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो का मतलब हुआ प्लस का 10 डिग्री। तो देखिए नंबर लाइन आपको दिख रही है। अब नंबर लाइन में ये आपको ज़ीरो दिख रहा है। इस ज़ीरो से ऊपर मान लीजिए ये है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको समझाने के लिए है। अब ये कह रहा है कि डिक्रीज़ रेट कितना है, तो देखिए डिक्रीज़ रेट लिख लेते हैं। डिक्रीज़ रेट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। मतलब हर एक घंटे में कितना हो रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। जब हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तब टाइम क्या था? 12 बजे हुए थे नून के। अब देखिए अगर हर घंटे में, तो देखिए 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 से आया 9, 9 से आए 8 पर, तो ये हम आ गए 8 पर। अगर हम 8 पर आ रहे हैं तो इसमें हमें कितना टाइम लगा? 1 आवर का। तो जब हम 8 पर आएंगे तब क्या बच जाएगा हमारा? 1। अब 8 से वापस 2 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 6। तो अब टाइमिंग क्या हो जाएगा? 2 o'clock। ऐसे ही हम 6 से आएंगे 4 पर, 4 से 2 पर और 2 पर 0। अब देखिए 4 पे आएंगे जब हमारा 3 o'clock होगा, यहाँ 4 o'clock, यहाँ 5 o'clock। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तब 5 o'clock हो चुके हैं। हमें कितना जाना है? बिलो 8 डिग्री बिलो 0। तो देखिए अब 8 डिग्री पे जाना है। तो देखिए 0 से कहाँ आएंगे? माइनस के 2, माइनस के 2 से माइनस का 4, माइनस के 4 से माइनस का 6 एंड माइनस के 6 से माइनस का 8। साथ में टाइम भी तो कम होगा। यहाँ पे 6 o'clock हो जाएगा, यहाँ 7 o'clock, यहाँ 8 o'clock और यहाँ 9 o'clock। तो जब ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, तो बिलो 0 माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया और टाइम क्या हुआ है? 9 o'clock। तो आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? 9 o'clock। अब ये कह रहा है कि जो ये टेम्परेचर है ये मिडनाइट तक जा रहा है, मतलब रात के 12 बजे तक। मिडनाइट 12 तक कितना कम हो जाएगा? तो देखिए हम इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। टेम्परेचर एट 12 noon कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिक्रीज़ रेट कितना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। अब ये जो डिक्रीज़ रेट होता है ये हमेशा माइनस में होता है। अब हमें पता क्या करना है? टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट। तो देखिए नून से मिडनाइट के बीच कितने हावर्स हुए? 12 आवर्स हुए, क्योंकि 12 से 12 के बीच में 12 से 12 के बीच 12 आवर्स ही होंगे। और पर आवर कितना कम हो रहा है? माइनस का 2। तो 12 आवर में कितना कम होगा? माइनस का 24। अब देखिए टेम्परेचर हो कितना जाएगा? 24 माइनस का है। स्टार्ट कहाँ से किया था? 10 से। तो 10 माइनस 24 कितना आएगा आंसर? माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट के 12 o'clock या मिडनाइट 12 पे कितना टेम्परेचर होगा हमारा? माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको यहाँ से भी देख लीजिए। 8 से कितना जाएगा? 10,
10 से 12 और 12 से 14 तक जाएगा। अब 14 का नंबर हमारी नंबर लाइन में आ नहीं रहा है, तो यहाँ कितने बजेंगे? 9 के बाद 10, 11 और 12 जब बजेगा, जो हमारा 12 जब बजेगा तब हमारा टेम्परेचर क्या होगा? माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है राधिका scored 20 marks if she get 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? Mohani scores -5 marks in this test. She has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? तो देखिए थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन, हमें जो बेसिक डिटेल्स दी गई हैं वो हम सभी इसके अंदर लिख लेते हैं। पहले जो करेक्ट आंसर है उसके लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +3। उसके बाद में हमें कह रहा है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के लिए कितना मिलेगा? -2। और कोई भी आंसर अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए 0 मार्क्स है। अब देखिए राधिका के मार्क्स कितने हैं? ट्वेंटी मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स लिए हैं। अब उसके करेक्ट आंसर कितने हैं? ये कह रहा है कि उसके करेक्ट आंसर है 12। अब अगर उसके करेक्ट आंसर 12 हैं तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने मिलेंगे? ट्वेल्व करेक्ट हैं और करेक्ट के लिए +3 है, तो कितने हो जाएंगे? 36 मार्क्स। अब देखिए उसको टोटल मार्क्स मिले कितने हैं? 20। करेक्ट कितने हैं? 36। तो डिफरेंस कितना आ गया? 36 - 20 कितना बचा? 16 मार्क्स। ये जो 16 मार्क्स हैं ये उसके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव आंसर्स के लिए यानी कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कट गए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकलेंगे? अब 16 मार्क्स उसके कटे हैं और -2 मार्क्स कटते हैं, तो अगर हम 2 से 16 को डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो मतलब उसने क्या किया है कि 8 जो आंसर्स हैं वो उसने गलत दिए थे, इसलिए उसका जो है मार्क्स कट गए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं? 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसका वो है मोहिनी के लिए, उसने -5 लिए हैं। तो सेकंड पार्ट आपने इसका समझ के खुद से करने की कोशिश करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take it to reach -350 मीटर? देखिए कोई एलिवेटर है, वो माइन में काम कर रहा है, तो उसको -350 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव से स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए टोटल कितना है? तो 10 तो ये हो गया, माइनस का 350 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 360, इतना उसे डाउन जाना है। अब उसका रेट क्या है? कितने टाइम में कितना काम करता है? 6 मिनट पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट वो काम करता है।
तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ऑन रेट, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 360। अब देखिए हम इसको नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, मीटर में ही ले रहे हैं पॉजिटिव, और रेट कितना है 6, तो कितना आएगा 60 मिनट आएगा, और 60 मिनट किसके बराबर होता है 1 आवर के बराबर होता है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।